भारत एक शक्ति का पुंज है और इस शक्ति को नियंत्रण कर पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान ये लगता है, जितना ये लीडरों ने समय रखा है। लगे हुए हैं, ना जाने कितने सालों से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और उनकी शक्तियों का एहसास उन लोगों को नहीं होने दे रहे, इसलिए मूर्ख बना रहे हैं। कभी उनको कुछ लोभ देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी वहाँ कोई बेचारों को कहीं उलझाया हुआ है, कहीं कईयों को कहीं उलझाया हुआ है। लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, उन्होंने लोगों में एक जान फूंक दी है। अब लोग जो हैं वो शक्तिशाली हो गए हैं। अब सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। धारा 370 के पहले जो नेताओं की मोनोपोली थी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, वो प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दी और लोगों में उसी बात से हिम्मत जागृत हो गई। अब तो ये किसी की नहीं सुनते। अब ये सीधा सीधा पूछ रहे होते हैं, आपने ये आप बताएं आपने क्या किया है। आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने आए और नेता भी अब परेशान हैं और कभी अब बयानबाजी भी सोच के करते हैं और पता नहीं, फिर भी हमें लगता है कि थोड़ी लाज रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैठ के, थोड़ी इज्जत रखें, लोगों के भाव समझें कि लोग नाराज़ हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो कल होने वाली है, तो उसी के ऊपर चर्चा मंथन जो है हम भी कर रहे हैं और फिर से मंथन करेंगे। और मंथन करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर SK भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। कभी किसी ने सोचा था कि धारा 370 के बाद यहाँ पर लोगों में जो जागृति आएगी, जहाँ प्रधानमंत्री के शासनकाल में लोगों में जो ऊर्जा पैदा होगी, उसको संभाल पाना इतना आसान होगा? सोचा तो नहीं था, लेकिन ये अब अगर आप कह रहे हैं तो ये अच्छी डेवलपमेंट है ये, क्योंकि आप घूमते हैं ना लोगों के बीच में, मेरे से तो ज़्यादा घूमते हैं। तो अगर आपका ये इनपुट है कि लोगों में जागृति आ गई है, या चाहे उसकी स्पीड थोड़ी कम ही होगी, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि लोग अपने मन की बात कह रहे हैं। स्पीड कम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, लोग तो बात ही नहीं करने देते हैं। अच्छी बात है, स्पीड है तो मन की बात कह रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं, तो इट इज़ ए हेल्दी साइन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें इज ए हेल्दी डेवलपमेंट। लगता नहीं है कि लोग भ्रष्टाचार से उभर कर बाहर आना चाहते हैं, भ्रष्ट तंत्र से बाहर निकल के आना चाहते हैं? दीपू जी, भ्रष्ट तंत्र से कौन ऊपर नहीं आना चाहता, कौन नहीं आना चाहता। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि हमारे सिस्टम में, खासकर जम्मू में, अभी कोई ऐसी कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कुछ नहीं है। आप अपनी जगह परेशान हैं, दूसरे भाई साहब अपनी जगह परेशान हैं, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। जो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं उनके, जो गुमराह करते हैं उनको, यही गुमराह करते हैं। हम तो सीधा कहेंगे यही लोग गुमराह करते हैं, इसलिए वो लोग बेचारे अच्छा। तो अब ये सारे के सारे लोग फिर से इनको गुमराह कर रहे हैं। वो उनके अपने एजेंडे हैं। वो कह रहे हैं जी हमें अब लोगों की आवाज़ जो है नहीं सुनी जा रही, पहले सुनी जाती थी धारा 370 से पहले, वही वाला भारत हमको वापस दे दे। ये ट्रिक्स होते हैं लोगों के, ये ट्रिक्स होते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। रियलिटी इंटायरली डिफरेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और ये जो आपका ये जो प्रेस वगैरह का काफ़ी बोलबाला हो गया है, तो लोगों में जागृति आई है, लोग देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं, बाकी जितनी क्षमता है बुद्धि के अनुसार वो बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये राग अलाप रहे हैं कि नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही होंगे तो लोगों की बात सुनी जाएगी, ये आपको नहीं लगता? एक सिस्टम बना हुआ ना कि जो हमारे सो कॉल्ड लीडर होते हैं वो पीपल की वॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें ट्रेजेडी दिव्य जी हो गया कि लोगों को अपने लीडर्स के ऊपर ही विश्वास कम हो रहा है, या कम हो चुका है। मुझे लगता है लोग भी, मुझे लगता है, सताए हुए हैं, वो भी तंग पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है यार, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है, देखो क्या है। तो वही कुछ ही है, थोड़ी सी अजीब सा एक माइंड सेट बन गया लोगों का भी इस तरीके से, जो मैं समझता। लेकिन कल जो मीटिंग होने वाली है उसको लेकर हंगामे हल्ले हो रहे हैं और आज भाजपा कार्यालय के बाहर वो छोटे छोटे बच्चे, वो BSF CISF के जो एस्पायरेंट है, वो प्रदर्शन। उनका अपनी ग्रोथ होगी ना जी, उन लोगों का अपनी ग्रोथ होगी कि उनका एम्प्लॉयमेंट का मसला होगा कुछ। वो कहते होंगे भाई आप बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हो, नया कश्मीर बनेगा, नया क्या जम्मू बनेगा, क्या बनेगा भाई, वो सब ठीक है, जम्मू कश्मीर जो भी बनेगा, लेकिन पहले हमारे जो छोटे छोटे रोजी रोटी के मसले, इनको तो पहले हल करो। और लोगों को उम्मीद थी भाजपा के ऊपर कि हमारे अपने लोग हैं, कुछ करेंगे, हमें हमारी मदद करेंगे।
वो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ग्राउंड के ऊपर। तो लोग भी मौके की तलाश में हैं, तो उनको अब ये मौका मिला है तो थोड़ा वो अपना वो गुस्सा दिखा रहे हैं। तो एक नेचुरल बात है, ये नेचुरल बात है। इसके अलावा रैबरे खेल वाले बच्चे, अगर खेल हो या और भी कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो जिनके को बकाया जाते उनको मिले, जिनकी कोई सैलरी नहीं मिली या जिनको और कोई अपना है सिस्टम में परेशानी, तो वो तो फिर बात करेंगे ना जी। हमने आप लोगों को वोट दिए, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी, वो आप नहीं कर पाए तो वो दुखी हो गए, अपनी बात तो कहेंगे ना। तो कह रहे हैं वो ये क्यों नहीं पूरी कर पाए, इसके पीछे कोई आपको कारण बात यह है कि इन लोगों ने, ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी जो होता है ना कई बार मुसीबत बनाता है। ये भूल गए थे कि जिन लोगों से हम चुन के आए हैं उनका हमें कुछ करना चाहिए। ये अपने अपने चक्रों में पड़ गए। इन्होंने कहा अब जो कर सकते हैं हम वो कर लेंगे। नहीं, वो पड़ गए ना अपने चक्रों में। बात इसमें सारी बात समेटी जा सकती है। और वो कॉमन मैन की प्रॉब्लम, उसको इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो अब वो कॉमन मैन एक अपने कुछ पुराने मसलों के कारण और दूसरा कोविड महामारी के कारण वो डबल परेशान हो चुका हुआ है। वो कहता भाई पहले मेरा मसला हल करो, बाद में देखा जाएगा कौन मंत्री बनेगा तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो क्या होगा तो क्या नहीं होगा। कुछ थोड़ी सी बदलाव नज़र आ रहा है, थोड़ा सा। लेकिन ये जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी बात भी वहाँ पर मीटिंग में उठाई जाए। लेकिन वो एक इसमें मैं हर बंदे के बारे में मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये वो नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री जी से बात हो रही है, उसमें अब ये बातें थोड़ी होगी। वो एक अलग पॉलिटिकल वही मैं लोगों की उम्मीदें हमारी भी की जाए, लेकिन वो फोरम नहीं है वहाँ पे बात करने का। दैट इज़ नॉट द फोरम। नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो है कि ये कह रहे हैं कि कोई भी लीडर हमारी बात, कोई भी पार्टी बात करे, लेकिन अब महबूबा की बात करें तो या गुपकार की बात करें तो वो कहते हैं कि हम बात करेंगे जी पाकिस्तान कश्मीर मसले का हल निकालने। बात है ना, वो पहले आप कह रहे थे लोग कह रहे हैं अपनी बात, हमारी बात कीजिए। वो कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं हम इस पे बात करेंगे, अलगाववादियों से बातचीत हो, धारा 370 पे बातचीत हो। एक एजेंडा है, वो कह रहे हैं हमारा ये है सोच उनकी, और इसी सोच पर वो चलते हैं पिछले कई 70-80 साल से। उसी से बना के खा रहे हैं। पेपर भी यही इंडिकेट करते हैं कि वही वो पुराना राग अलाप रहे हैं। तो अब वो उनकी कोई बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, ये तो खुदा जानता बेहतर। वो लोग भी, अब कश्मीर के नेता भी लोगों से डर गए हैं कि हम कहीं इधर उधर डरे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ ए मिसलीडिंग टैक्टिस। डरना या डराना वो बात नहीं है, इट इज़ ए मिसलीडिंग टैक्टिस। सारी ज़िंदगी उन्होंने बिता दी अपनी इन्हीं प्रोग्रामों के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और कुछ अचीव भी नहीं हुआ। ना श्रीनगर वालों को कुछ खास फ़ायदा हुआ, जम्मू वालों को भी नहीं हुआ। अब वो उस चीज़ से अपना पीछा छुड़ाना भी इतना आसान नहीं ना है। ये हमने उन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन जीते हुए हैं लोग, हमारे लीडर्स ने बड़ी बड़ी तकरीरें की हुई हैं, बड़े बड़े वो मुरासले लिखे गए हैं, और बड़ी बड़ी वो टीवी डिबेट्स हुई हैं। अब यकदम एक झटका हो गया। अब उस शाख को एब्जॉर्व करना इतना आसान नहीं होता। अब एक मौका मिला, वो कहते नहीं हम दोबारा फिर करेंगे। चलो वो करेंगे तो करेंगे। अब दूसरे जो दिल्ली वाले हैं उनको भी देखना है कि उनमें क्या करना है, उनका भी कोई प्रोग्राम होगा, उनकी भी कोई सोच होगी। वो अलग बात है, हमें हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मेरा ख्याल कुछ प्लान तो जरूर किया होगा। लेकिन जो उन्होंने एक मतलब टेस्टिंग की करना चाहिए थी, वो टेस्टिंग हमें लगता है कि वो टेस्टिंग कभी होगी ना जी। टेस्टिंग अब जब कल वो 3 बजे मीटिंग है कहते हैं, लोगों ने तो टेस्टिंग दे दी ना कि लोग क्या चाह रहे हैं। तो चाह रहे हैं तो उनको वो लोगों की नब्ज़ समझ रहे हैं तो उस तरीके से काम करें ना। अब ये इनका एग्जामिनेशन है ना वहाँ पे, ये इनका एग्जामिनेशन है ना कि ये अपनी बात कैसे प्रस्तुत करते हैं, क्या जम्मू वाले तो कैसे नगर वाले। और ऊपर बैठे एग्जामिनर दिल्ली वाले, वो भी देखेंगे कि इनको क्या देना है तो क्या नहीं देना है। ये तो 1-2 दिन में बात सारी क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल में। हो सकता है कल ही क्लियर हो जाए। कल कैसे क्लियर? हाँ कल ही हो जाएगी शायद शाम तक। वो कह रहे हैं जब हम बात करेंगे तो जब हम बाहर आएंगे तो हम मीडिया से मुखातिब होंगे तो आपको पता चल जाएगी, मुझे पता चल जाएगी। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, ये जो हमारे लीडर जो मिलने जा रहे हैं वो कह रहे थे ये तो होते रहते हैं। मिलेंगे तो बात करेंगे तो बताएंगे। और एक अखबार में भी लिखा था खासकर श्रीनगर का, हमारी कोई बात बराबर हुई तो हम ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम नहीं मानेंगे। ये दिस इज नथिंग, इट इज सॉर्ट ऑफ थ्रेटनिंग टैक्टिस, क्योंकि इस पर इन लोगों ने काफ़ी सर्वाइव किया है। कब तक थ्रेट देते रहेंगे?
हेडसेट कोई नहीं चलने वाली, वो नहीं चलने वाली, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो ऐसे प्रेशर बनाते हैं। 1970 से पहले भी थ्रेट दे रहे थे, कह रहे हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, शरीर जल जाएगा, पता नहीं क्या होगा। कहते रहते हैं, आप देखो वो कह रहे हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी बात को इतना गंभीरता से ले लें। कह रहे हैं तो कह रहे हैं वो, बाकी वो बैठे हैं जो दिल्ली में, वो भी खिलाड़ी हैं, वो भी समझते हैं बात को, कोई बात नहीं। कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये ये लोग हमारे ये जो फजूल की बातें कर रहे हैं। अब उनको एक्सपोज करना है तो वो करें। फजूल की बातें, उनको जवाब नहीं देना उन लोगों को जिनको वो कह के आए जी हम इसके लिए गुपकार बना रहे हैं, आप हमें वोट दें, हम आपकी बात करेंगे जी। देखिए थोड़ा सा इनको टाइम दीजिए, इनको एक्सपोज हो लेने दीजिए। हम क्यों अपना दिमाग खाली करें इस मसले में ज़्यादा, इनको एक्सपोज होने दीजिए। जो ये कर रहे हैं, ये सामने इनके सामने पिक्चर आ जाएगी। ना 370 रिवर्स होना है, ना 35 रिवर्स होना है, वो किसी ने करना नहीं। बाकी कोई छोटी मोटी अगर कोई कंसेशन हो गई तो वो भी बहुत बड़ी गनीमत है इन लोगों के लिए। वो इनके लिए कि फेस सेवर होगा, हमने कुछ छोटा सा अचीव कर लिया, लेकिन मुझे भी उसकी कोई पॉसिबिलिटी लगती है एज ए इंडिविजुअल। क्या पता कुछ करिश्मा हो जाए, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। नहीं तो आगे चल के ये जैसी जैसी स्थितियां बन रही हैं तो कहीं इनकी स्थितियां ऐसी नहीं ना हो जाएं कि लोग वोट भी ना दें और ये घरों से निकल भी ना पाएँ, फिर ये खाएंगे पिएंगे क्या? देखिए उसमें हमें क्यों चिंता करनी है, जैसी करनी वैसी भरनी है। कोई शायद बात एक बार हमने बोला भी था, हमने जैसी करनी वैसी भरनी है। हाँ, तो वो ठीक है, वो नहीं है तो क्या है, इन्होंने काफ़ी खा पी लिया तो अब थोड़ा रेस्ट करें, स्टमक को भी रेस्ट देना चाहिए। लेकिन लोगों को दिशा देनी भी ज़रूरी है। और लोगों को लोग दिशा देने, देखिए दीपक जी, लोगों को दिशा देने के लिए आपको नया सिस्टम लाना पड़ेगा, नए लोग लाने पड़ेंगे, यूथ को आगे करना होगा। जिनसे लोगों ने सिंसेरिटी से काम किया उनको आपने लाना होगा। ये वही पुराने मेरी तरह रिटायर्ड लोग हैं जो रीएम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। अब क्या हमारे से सुनना चाहते हैं, रीएम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, इस एज में भी रीएम्प्लॉयमेंट चाहते हो। कई लोगों को होता है रीएम्प्लॉयमेंट, तो वो चलता नहीं, है। पेंशन नहीं मिलती है। आप मेरी बात को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ओ भाई, मैंने आपको पहली बार भी बोला, बार बार मैं इसलिए नहीं बोलता, फिर ये लोग नाराज़ हो जाते हैं मेरे से। ओ भाई गाड़ियाँ चाहिए, 8-10 बंगले चाहिए, कमांडो चाहिए, गुश्तावे चाहिए, क्या क्या चाहिए। गरीब आदमी को कौन पूछता है? आपको मैंने एक वीडियो देखा, वो एक बूढ़ा आदमी चला रहा है, वो गले में पता नहीं क्या उसने डाला हुआ है। वो बेचारा कितना दुखी होगा, उसकी गुहार कोई सुनता ही नहीं भाई। वो व्यक्ति हम आपको बताएं, वो तालाब तिल्लो का व्यक्ति है और प्रदर्शन कर रहा है 77 ईयर की। 77 ईयर्स में अगर कोई वो प्रदर्शन कर रहा है, तो अगर जम्मू में हमारी अथॉरिटीज़ कुछ बात को सुन रही हैं या सक्षम है, उसको इमीडिएटली ऑटो में या किसी गाड़ी में डाल के उस बुज़ुर्ग आदमी को ला के उसका मसला मेरी सोच के मुताबिक 24 आवर्स के अंदर ही सॉल्व करना चाहिए। वो डीसी डिपकॉम सबसे मिल गया। वो जिससे भी नाराज़ है, वो मैं कहता हूँ सबसे नाराज़ है, मान लिया वो सबसे नाराज़ है, लेकिन उस बेचारे को सड़क पर मत खजल किया जाए, उसको लाया जाए, ठंडा पानी पिलाया जाए, उसकी बात सुनी जाए और उसको कुछ राहत दी जाए। ये कोई बुरी बात नहीं है, ही इज़ ऑल्सो एन इंडियन। मैं उसी कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन लोगों के मार्गदर्शन की बात है, लोगों के लिए ऐसा लीडर कहाँ से लेकर आए कि जी सिचुएशंस लीडर, अब ये आप कहेंगे जी हम ऐसे को टार से लीडर ढूंढेंगे, वो टार से नहीं मिलने वाला आपको। ये सिचुएशंस ही लोग थ्रो करती हैं। जब किसी समाज में उथल पुथल होती है तो सिचुएशंस ही कुछ लोगों को थ्रो करती हैं, फिर वो एक पिक्चर बनती है। अभी हम काफ़ी दिन से आप मेरे से बात कर रहे हैं रेगुलरली, एक मंथन में चल रहे हैं, विचार हो रहा है मंथन। अब क्या स्थितियाँ बनेंगी फ्यूचर में, उसमें कुछ लोग शायद उभर के आए, क्योंकि पुराने चेहरों से लोग दुखी हो चुके हैं और मैं भी दुखी हो चुका हूँ। मैं भी आपको कह सकता हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी दुखी हो चुका हूँ। वही पुरानी दकियानूसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है वो किया जा रहा है, वही पुराने डायलॉग्स, वही पुराना स्क्रिप्ट। हमें एक नई पिक्चर चाहिए, हमें एक नई फिल्म चाहिए, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। जिसको छुओ, जिससे बात करो, वही रो रहा है, तकलीफ। देखिए जब समाज में असमानताएं हैं, समाज में प्रॉब्लम है, छोटे छोटे काम के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है,
मायूसी फेस करनी पड़ती है, तो इसमें होगा ना, दुखी लोग तो लोग होंगे ही ना, क्यों नहीं होंगे लोग, दुखी तो होंगे। लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, लोग क्या करें? मैंने लोगों से क्या कहना है, वो नहीं बात, वो आप घूमते फिरते रहते हैं, आप मेरे से ज़्यादा लोगों को स्टडी करते हैं। प्रॉब्लम्स हैं, अब उसमें यही है कि प्रॉब्लम्स का निदान किया जाए। इतनी भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा अमला फैला है, और ये जो सब वीडियो वगैरह आप बनाते हैं और नशर करते हैं, और मैं कहूँ अथॉरिटीज़ की नज़र में भी ये कुछ चीज़ें काफ़ी पहुंच जाती हैं, तो प्रायोरिटी बेस पर इन लोगों को इनका वो समस्याओं का निदान होना चाहिए। तो गवर्नेंस तो यही है ना कि प्रॉब्लम है। लिंक भी बहुत ज़्यादा है ना। अब जैसे किसी कोई आदमी एक का नाम आ रहा है तो जो हम खबर करते हैं एक का नाम आता है, अब उसको टच करने लगो तो उसके साथ 4-5 और भी आगे पीछे जुड़ जाते हैं। चलो एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर जो मोटी सामने चीज़ें आ रही हैं उनका तो देखा जाए ना। अब हर घर में तो नहीं गवर्नमेंट घुसेगी। जो मोटी चीज़ें हाईलाइट हो गई, अगर उनका भी कुछ हो जाए, नहीं, कुछ पावरफुल लोग आ जाते हैं, फिर चुप होना पड़ जाता है। वो उनको देखना ना, क्या करना है। जब हम कह रहे हैं, जब हमारे ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोगों के लिए, हमारी अप्रोच पीपल फ्रेंडली है, तो जो चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी या किसी और ने हाईलाइट कर दी और उनके अगर वो संज्ञान में आ गई तो उनका निदान किया जाए, तो इसमें ठीक रहेगा ना, उनके लिए भी ठीक रहेगा, लोगों के लिए भी ठीक रहेगा, और मैसेज भी ठीक जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरी अपना सोच है। ये भ्रष्ट तंत्र, ये शोषण हो रहा है, जो ये भारत की संस्कृति थी। नहीं, भारत की संस्कृति तो ये थी नहीं, लेकिन अब एक फैशन बन चुका है। करप्शन हैज़ बिकम ए वे ऑफ लाइफ। लोग इसको माइंड ही नहीं करते, अरे ठीक है, आने। और आजकल को तो ये स्थिति हो गई है कि इवन हमारी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर नारी जाति, वो भी कहते हैं चलो आने दो, पैसे आ रहे, आने दो, कोई परेशानी नहीं। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता दीपक जी, किसको नहीं अच्छा लगता पैसा, आ रहा तो आने दो। बाकी एजेंसी हमारा बनाई हुई उन्होंने, कोई CBI बना दी, कोई ACB बना दी, कोई क्राइम ब्रांच बना दी, और छोटा जब उनको टेलीफोन ऊपर से आता है इंजेक्शन लगा देते हैं, जब टेलीफोन आता है फिर इंजेक्शन बंद हो जाता है, फिर जब टेलीफोन आता है फिर दोबारा एक्टिव हो जाता है काम। जैसे पिछले आज ही एक ऑर्डर किया है, आपने अखबार में पढ़ा होगा, वो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब में नाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, वो देखो धीरज गुप्ता जी, उन्होंने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। अच्छा। हाँ, कुछ श्रीनगर का है कुछ मसला, तो वो तंग आए होंगे उनसे, उन्होंने देखा होगा बड़ा। लेकिन उसमें भी एक FIR का जिक्र है, अगर आप ऑर्डर देखें तो एक FIR उनको 4-5 साल पहले लगा था, पता नहीं उसकी डिस्पोजल नहीं हुई, बीच में क्या डेवलपमेंट हुई, लेकिन उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया, उनको रखा कि भाई इंक्वायरी इन लोगों की करो। तो इसके बाद मजबूर होकर उस ऑफिसर को भी एक्शन लेना पड़ा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ये उन्होंने काम अच्छा किया है गुप्ता जी ने, लेकिन ये काम थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। ये थोड़ी कहानी लंबी हो गई है। अब बीच में क्या वो रहे होंगे समस्याएं, मैं क्या जानूँ उसके बारे में। मतलब हमें मोटे तौर पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको तुरंत हल भी करने का एक प्रयास करना होगा, नहीं तो ये गुस्सा, परेशानी, मायूसी एक बहुत बड़ा एक समुद्र बन जाएगी। We must not allow our people to become angry. We must not allow our people to become frustrated and disappointed and dejected. उन्हें लगना चाहिए हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अब इसके लिए ये हम ड्रीम ही कह सकते हैं। नहीं, ये लगना चाहिए हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ हमारे लोग हमारी बात को सुनते हैं, उनकी सुनवाई होती है। लेकिन दीपक जी ऐसे हो नहीं रहा है, मेरे ख्याल में हो नहीं रहा, आप भी जानते हैं हो नहीं रहा है। फिर मुझे वही याद है वो बुजुर्ग आदमी का, आई वॉज पेड टू सी दैट वीडियो, दैट ओल्ड मैन ऑफ 70 इज जस्ट वॉकिंग ऑन द रोड एंड क्राइंग। इसको पकड़ो यार, उसको पकड़ के ले आओ, उसको सुनो उसकी बात क्या कह रहा है वो। अगर आप उसकी प्रॉब्लम इतनी गंभीर है जो एक दिन में हल नहीं हो सकती, और उसको थोड़ा सा टाइम दे दो यार, उसको टाइम दे दो यार, हो जाएगी आपकी।
कुछ करके तो दिखाओ, ऐसे कोई 4-8 केस करके दिखाओ कि एक अच्छा सिग्नल जाएगा सोसाइटी में, नहीं जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ। उसके अलावा और कोई प्रश्न होगा तो पूछिए, और पूछिए। शुक्रिया सर हमसे बात। मेहरबानी आपकी जी, मेहरबानी। तो ये स्थितियां हैं हमारे समाज की। यहाँ भ्रष्ट तंत्र से लोग परेशान हो गए हैं। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री साहब ने लोगों में जागृति डाल दी है, ऊर्जा पैदा हो गई है। अब इस ऊर्जा को समेट कर सही डायरेक्शन, सही दिशा कौन देगा, ये भी देखने वाली बात हो गई। अब हमें लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री इस ऊर्जा को सही से समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो हो सकता है कल की मीटिंग में कोई सही फैसला लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर आगे वाली मीटिंग में लेंगे, आगे वाली मीटिंग में नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो ये लोग आजकल तो लोग बता ही देंगे। बाकी आप देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।